न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य के एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी एक काम को अकेले अकेले काम करता है, तो ए एक काम को 8 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ये क्वेश्चन है हमारा। क्या दे रखा है कि ए जो है, ए एक काम को 8 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, समाप्त करता है। ठीक है। और कह रहा है ये आगे कि दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और ए जो है काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है। तो हमें बताना है कि काम कितने दिनों में पूरा किया हुआ। तो देखिए सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। ए 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं तो आता है हमारा 24। ये हमने मान लिया कि टोटल वर्क है। ठीक है, 24 यूनिट जो है टोटल वर्क है। अब ये कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर काम स्टार्ट करता है, तो देखिए सबसे पहले हम दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए जो है 24 यूनिट काम 8 दिन में करता है, यानी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और बी 12 यूनिट काम 24 डेज में करता है, यानी एक दिन में ये 2 यूनिट वर्क करेगा। ठीक है, दोनों का एफिशिएंसी निकल गया। ए का एफिशिएंसी है 3, बी का एफिशिएंसी है 2, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। अब हमें कह रहा है कि ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। क्या? ए काम पूरा होने से पहले ही 2 दिन, मतलब 2 दिन पहले ही काम छोड़ देता है, मतलब उस 2 दिन सिर्फ बी ने काम किया। तो बी ने 2 दिन काम किया तो 2 दिन, और बी का एक दिन का काम कितना है? 2। ठीक है, तो बी ने लास्ट के 2 दिन 4 यूनिट काम किया है। बी ने लास्ट के 2 दिन 4 यूनिट काम किया है, और टोटल काम कितना है? 24 यूनिट। तो 24 में से 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 20 यूनिट। 20 यूनिट काम जो है वो दोनों मिलकर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अब 20 यूनिट काम दोनों मिलकर समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी है 3 और बी का एफिशिएंसी है 2, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो दोनों एक दिन में मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे? 5 यूनिट। काम बचा है 20 यूनिट, और 20 यूनिट ये काम करता है एक दिन में। जब ये दोनों काम करता है तो 5 यूनिट होता है, तो टोटल कितने डेज लग जाएंगे? यहाँ से लग देंगे 4 दिन, 4 डेज ये लग गया। और 2 दिन जो है बी अकेला काम किया है, तो यानी टोटल जो हो गया 2 + 4, यानी 6 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो रहा है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। क्या दिया है कि ए एक काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों का हमने एलसीएम निकाल लिया, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है, अब उसमें दे रखा है कि ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले ही काम करना बंद कर देता है, तो यानी 2 दिन, लास्ट के 2 दिन सिर्फ किसने काम किया है? बी ने। लास्ट के 2 दिन सिर्फ बी ने काम किया है। ठीक है, और 2 दिन किया है, और एक दिन का बी का काम कितना है? 2 यूनिट। और तो 2 दिन बी करता है तो कितना यूनिट काम कर दिया बी ने? 4 यूनिट। लास्ट के 2 दिन सिर्फ बी ने 4 यूनिट काम किया है, तो उस बचा हुआ काम कितना होगा? टोटल काम है 24 यूनिट, 24 में से 4 माइनस कर दिया तो 20 यूनिट जो है बचा हुआ काम है। अब इस 20 यूनिट को दोनों ने मिलकर पूरा किया है। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर किया है, यानी दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा। तो दोनों का एक दिन का काम कितना है? 5 यूनिट, और टोटल काम करना है 20 यूनिट, तो दोनों को मिलकर 4 दिन और काम करना पड़ रहा है। 2 दिन पहले बी कर चुका है, तो टोटल कितने दिन लग गए? 4 और 2 6 दिन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक टायर में 2 पंक्चर है। ठीक है, एक टायर में 2 पंक्चर है। पहला पंक्चर अकेले 45 मिनट में और दूसरा पंक्चर अकेले 90 मिनट में टायर को पिचका देता है। ठीक है, फ्लैट कर देता है। यदि हवा एक नियत दर से बाहर निकलती है तो दोनों पंक्चर साथ मिलकर टायर को पिचकाने में कितना टाइम लगाएगा? क्या कह रहा है? ए एक पंक्चर है, मान लीजिए फर्स्ट पंक्चर जो है, पहला जो पंक्चर है वो कितने मिनट में? 45 मिनट में टायर को
ये पिचका देता है। और दूसरा पंक्चर जो है, सेकेंड पंक्चर जो है वो 90 मिनट लगता है टायर को पिचकाने में। अब कह रहा है दोनों एक साथ अगर हवा निकाले टायर से तो टायर कितने देर में पिचक जाएगा। तो देखिए हम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, यानी दोनों जो है कितना हवा निकालता है ये हम मेजर कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो 45 और 90 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 90, यानी 90 यूनिट जो है टायर में से हवा निकालता है, ठीक है, 90 यूनिट टायर में हवा है। अब फर्स्ट जो पंक्चर है वो 45 मिनट में 90 यूनिट हवा निकाल देता है, तो बचा कितना, मतलब 1 मिनट में कितना निकालेगा ये, 1 मिनट में 2 यूनिट निकालेगा। वैसे ही सेकेंड जो पंक्चर है वो 90 मिनट में 90 यूनिट हवा निकालता है, तो ये 1 मिनट में कितना निकालेगा, 1 यूनिट, ठीक है। दोनों टायर का एफिशिएंसी आ गया, यानी क्षमता आ गया। अब कह रहा है कि दोनों साथ में अगर हवा निकालता है दोनों के साथ में नियत दर से तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए टायर में हवा है 90 यूनिट, ठीक है, टायर में हवा कितना है 90 यूनिट, और दोनों साथ काम करेगा तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी पर मिनट ये दोनों पंक्चर 3 यूनिट हवा निकालता है। तो टोटल टाइम कितना लगाएगा, टाइम निकल जाएगा यहाँ से, हम 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 30 मिनट में जो है दोनों टायर मिलकर दोनों पंक्चर मिलकर टायर को पिचका देगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीपीओ 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है कि द एफिशिएंसी ऑफ ए इज द थ्राइस एज दैट ऑफ बी एंड द एफिशिएंसी ऑफ बी इज ट्वाइस एज दैट ऑफ सी। इफ बी अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट दैट वर्क। देखिए क्या दे रखा है हमें कि ए, बी और सी 3 लोग हैं, तीनों का एफिशिएंसी कंपेयर करके दिया है, ठीक है। कह रहा है कि ए थ्राइस है, ए का एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 3 गुना है, ओके, और बी का एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी से 2 गुना है। तो हम मान लेते हैं कि सी का एफिशिएंसी अगर मान लीजिए एक्स है, एक्स वैसे ऐसे क्वेश्चन में मानते नहीं है, हम डायरेक्ट नंबर लेकर करते हैं, बट समझाने के लिए मान लीजिए एक्स है, तो सी से बी कितना है, 2 गुना है, सी से बी है 2 गुना, तो बी का एफिशिएंसी होगा 2x। और ए जो है बी से 3 गुना है, थ्राइस मतलब 3 गुना है, तो यानी बी से ए 3 गुना है, तो इसका बी का 3 गुना करेंगे तो 6x आएगा, ठीक है, 6x आएगा। तो हम x लेट कर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट नंबर लेट करके करेंगे। मान लेते हैं कि सी का एफिशिएंसी 1 है, तो बी का कितना होगा, सी से 2 गुना 2, और ए का कितना होगा, बी से 3 गुना, तो बी 2 है तो बी का 3 गुना यानी 6। तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो हमें पता चल गया, तीनों का एफिशिएंसी ए का है 6, बी का है 2 और सी का है 1। अब कह रहा है कि बी अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days। देखिए बी का वर्क कितना है, बी टोटल वर्क, हम टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। किसी भी मतलब कितने भी पर्सन का दिया हो वहां से हम निकाल सकते हैं टोटल वर्क। तो देखिए बी का एफिशिएंसी है 2, ठीक है, यानी एक दिन में वो 2 यूनिट काम करता है, और वो टाइम कितना लेता है काम को कंप्लीट करने में, 15 दिन। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा, टाइम है 15 दिन, और एक दिन में वो 2 यूनिट काम करता है, 2 यूनिट, यानी उसने कितना काम किया, टोटल काम किया 30 यूनिट। तो टोटल काम हमें पता चल गया 30 यूनिट है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य है 30 यूनिट, कितना है 30 यूनिट, और ए और सी मिलकर करेंगे, तो ए और सी मिलकर करेंगे तो ए का एक दिन का एफिशिएंसी यानी एक दिन का जो क्षमता है वो है 6 यूनिट, और सी का एक दिन का क्षमता है कितना 1 यूनिट, यानी दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में वो लोग कितना काम कर देंगे 7 यूनिट। तो टोटल काम करना है 30 यूनिट और एक दिन में करना है करेगा 7 यूनिट, तो टाइम कितना लग जाएगा, 30 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा कितना 4 सही 2 एंड 2/7, ठीक है, 4 सही 2/7, जो कि ऑप्शन ए है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीपीओ 2018 का पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। अब पूछ रहा है इसमें क्या है कि ए कैन फिनिश 1/5 ऑफ अ वर्क इन 4 days, 1/5, ठीक है, मतलब 5 में से एक हिस्सा ये 4 दिन में करता है, ठीक है। बी कैन फिनिश द 1/6 ऑफ द सेम वर्क इन 5 days, बी जो है उसी काम का
1/6 हिस्सा, मतलब 6 हिस्से में से एक हिस्सा 5 दिन में करता है। तो इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। अब देखिए हमें दे रखा है क्या, ए किसी काम का 1/5 हिस्सा, 1/5 हिस्सा 4 दिन में करता है, मतलब 5 हिस्से में से एक हिस्सा करने में 4 दिन टाइम लगाता है। ठीक है, तो पूरा एक हिस्सा करने में, मतलब पूरा हिस्सा पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये इधर आ जाएगा 5, इधर मल्टीपल उल्टा हो जाता है, ये 5/1 यानी 4 × 5/1 ये आएगा। यानी ये जो है उस काम को 20 दिन में करेगा। वैसे ही दे रखा है कि बी जो है 1/6 उस काम का 1/6 हिस्सा कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में। ठीक है, तो पूरा काम वो कितने दिनों में करेगा, पूरा काम मतलब कंप्लीट काम वो करेगा, ये इधर 1/6 इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 5 × 6/1 यानी कि 30। ये पूरा काम जो बी है, ये ए पूरा काम 20 दिन में करेगा और बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। उल्टा हो जाता है, जैसे 1/5 दिया है ना, तो 1/5 4 दिन में करता है, मतलब 5 में से एक काम 4 दिन में करता है, तो पाँचों काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। वैसे 1/6 5 दिन में करता है, तो पूरा काम करने में 30 दिन लेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ए कितने दिन में काम कर रहा है और बी कितने दिन में काम कर रहा है। ए पूरा काम कर रहा है 20 दिन में और बी पूरा काम कर रहा है 30 दिन में। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर दोनों साथ काम करेंगे, दोनों साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 20 और 30 का एलसीएम 60 टोटल वर्क। फिर एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 60 यूनिट काम ए 20 दिन में करता है तो एक यूनिट करेगा कितने दिन, एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 3 यूनिट। और बी 60 यूनिट 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट। ठीक है, अब दोनों का टोटल काम कितना है, 60, टोटल काम है 60 काम करना है दोनों को मिलकर। और दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगा, ए एक दिन में करता है 3 यूनिट, बी एक दिन में करता है 2 यूनिट, यानी दोनों मिलकर करेगा तो एक दिन में काम होगा 5 यूनिट। एक दिन का काम 5 यूनिट, टोटल काम 60 यूनिट, तो 5 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 12 डेज, यानी दोनों मिलकर इसको 12 दिन में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीपीयू टायर 1 2019 का, कि ए एक काम को का 4/5 भाग 20 दिनों में पूरा करता है। ए जो है एक काम का 4/5 भाग कितने दिनों में पूरा करता है, 20 दिनों में। जबकि बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो वे साथ मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम सी अकेला एक दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो बी और सी साथ मिलकर इस काम का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए क्या दे रखा है, ए जो है, ए है एक काम का कितना 4/5 भाग 20 दिनों में काम पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये पूरा काम करेगा 20 और गुने ये 4/5 जो है उल्टा कर देंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये हमारा। तो 4 5 ऊपर और 4 नीचे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यानी ए इस काम को 25 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, वैसे ही दे रखा है बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिनों में पूरा करता है। बी क्या दे रखा है, बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिनों में पूरा करता है। तो देखिए तो बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो बी पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लगाएगा ये निकाल लेंगे हम। 15 दिनों में बी कितना काम करता है, 3/4 भाग, तो पूरा काम करने में इसको उल्टा करके और मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। तो उल्टा करेंगे 3/4 को तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, आ जाएगा 20, यानी बी इस काम को 20 दिन में पूरा करेगा। अब हमें उससे पूछ रहा है कि वो दोनों साथ मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं, तो दोनों साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों का एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 100। ठीक है, 100 आएगा, ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क मानते हैं इसको। अब ए जो है इस 100 यूनिट काम को 25 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। बी 100 यूनिट काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट। ठीक है, अब देखिए
दोनों का एफिशिएंसी आ गया, ए का एक दिन का काम 4 यूनिट, बी का एक दिन का काम 5 यूनिट। ठीक है, तो दोनों 10 दिन तक काम करते हैं साथ में, तो 10 गुने दोनों का एफिशिएंसी ऐड कर देंगे 9। ठीक है, 9, तो 10 गुने 9 यानी 90 यूनिट वर्क जो है ये दोनों 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, ए और बी 10 दिन में 90 यूनिट वर्क। और टोटल वर्क ये 100 यूनिट, तो 100 में से 90 माइनस कर देते हैं तो बचता है 10 यूनिट बचा हुआ वर्क है। अब कह रहा है शेष कार्य जो है सी एक दिन में ही कर देता है, तो सी का जो ये एफिशिएंसी होगा, एक दिन का काम क्या होता है, जो एक दिन का काम होता है कि एक दिन में जो एक दिन का काम एफिशिएंसी होता है, सॉरी, एक दिन का काम एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी का मतलब ही होता है कि कोई व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो ए जो है, सॉरी, सी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, बचा हुआ 10 यूनिट। ठीक है, ये 10 यूनिट बचा हुआ काम कर रहा है, तो सी का एफिशिएंसी है 10। अब हमसे पूछ रहा है कि बी और सी मिलकर इस काम का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, टोटल काम है 100। ठीक है, इसका 3/4 भाग काम निकाल लेते हैं हम, तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारा ऊपर 25, 4 से 100 को डिवाइड किया था। अब इतना 25 गुणे 3 टोटल, ये इतना काम ये लोग करता है बी और सी मिलकर, 3/4 भाग ये और बी और सी करेगा, तो बी और सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बी और सी का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी है 5 यूनिट और सी का एफिशिएंसी है 10 यूनिट, यानी बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और सी एक दिन में 10 यूनिट करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो 15 यूनिट काम करेंगे और इन लोगों को काम करना है कितना, 75 यूनिट, 25 गुने 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, 3 से 15 को डिवाइड किया 5, 5 से 25 को डिवाइड किया 5 ही आएगा, यानी 5 दिन में बी और सी मिलकर इस काम का 3/4 भाग खत्म कर देंगे, जो कि ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर बी।